Welcome back, everyone. So, this is the third part of our chapter People as Resource. In this part, we will complete this chapter. So, we have already discussed that what is a resource, how people can be converted into a resource, and other factors. Now, today, the topic is unemployment. व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, आप अगर घर पर बैठे हो और आपको काम नहीं है, आपके पास काम नहीं है, तो आप कहोगे कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ या फिर बेरोजगार हूँ। लेकिन टेक्निकल टर्म में इसको कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखो, एक आदमी घर पर बैठा है, वो काम कर सकता है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता, तो क्या वो एम्प्लॉयड कहलाएगा या अनएम्प्लॉयड कहलाएगा? नहीं। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ देखनी है कि क्या वाकई में वो अनएम्प्लॉयड है या नहीं है। उसके लिए हमें दो तीन बातें देखनी होंगी। पहला, क्या वो काम करना चाहता है, हाँ या ना? क्या वो काम उन रेटों पे करना चाहता है जो रेट वहाँ पर हैं इस वक्त, हाँ या ना? और तीसरी बात, क्या उसे काम मिल पा रहा है या फिर नहीं? ये तीनों बातें देखने के बाद हम कह पाएंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है या नहीं। जिस आदमी को काम मिल रहा है और वो नहीं कर रहा, तो वो बेरोजगार टेक्निकल टर्म्स में नहीं कहलाता, उसे हम बेरोजगार में काउंट नहीं करते। वो तो अपनी मर्जी से बैठा है, खाली बैठा है घर में, सो रहा है, सुस्ता रहा है, पबजी खेल रहा है, दैट इज नॉट unemployment. Unemployment means a person who is able to work. वो काम करना चाहता है, able to work कर सकता है, willing to work करना चाहता है, at prevailing wage rate, जो वेज रेट वहां पर चल रहा है उस वेज रेट पर वो काम करना चाहता है। अगर 400 रुपये कहीं मिलता है एक दिन के, तो वो 400 रुपये में काम करने को तैयार है। बट डज नॉट फाइंड वर्क, लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है। अंडरस्टूड? एक आदमी जो काम कर सकता है, उसके हाथ पैर सही है, दिमाग सही है, वो काम करना भी चाहता है, उन्हीं रेटों पर करना चाहता है जो रेट वहाँ चल रहे हैं, उसके बावजूद भी उसे काम नहीं मिल पाता। तो जब ये सिचुएशन आती है, तब हम कहते हैं कि यस, दिस पर्सन इज अनएम्प्लॉयड। जो अपनी मर्जी से खुद काम नहीं कर रहा, उसे हम काउंट नहीं करते हैं, वो उसकी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, अपनी मर्जी से वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे उसे हम अपनी अनएम्प्लॉयमेंट के रेशो में काउंट नहीं करते हैं। रेशो ठीक है। अब टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट के दो टाइप्स होते हैं। एक अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है अर्बन एरियाज में और एक अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है रूरल एरियाज में। तो पहले देख लेते हैं कि अर्बन एरियाज में कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। ठीक है, अर्बन एरियाज में दो तरह की एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। एक होती है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रीज में जब बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है और काम करने वालों की जरूरत कम होती है, लेकिन लोग वहां पर ज्यादा पहुंच जाते हैं काम करने, तो कुछ लोगों को ऑब्वियसली काम नहीं मिलता है। या इंडस्ट्रीज में काम डिपेंड करता है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें इंडस्ट्रीज में चलती रहती हैं। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर कहलाता है। सेकेंड इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो, लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हम लोग स्कूलिंग बहुत अच्छी हो गई है, हर बंदा स्कूल जाता है, हर इंसान जो है वो ग्रेजुएशन करता है। तो जो एक्चुअल डिमांड है एजुकेटेड लोगों की अर्बन एरियाज में, मतलब शहरों में, टाउन्स में, सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में, वो तो है कम, लेकिन लोग पढ़ पढ़ कर ज़्यादा निकल रहे हैं, तो हर किसी को जॉब नहीं मिल पाती है पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी। दैट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों आपके कोर्स में ज़्यादा बहुत स्पेशली नहीं है, ये बस मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता दिया, ताकि आपको ये पता रहे कि गांव में किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है और शहरों में किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जो शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट होती है,
वो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अब बात करते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की। गांव में किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, गांव वाले एरियाज में, आउटस्कर्ट्स में, ऐसे एरियाज में क्या पाया जाता है। दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, यही आपके कोर्स में है और यही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड वन इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इन दोनों पर खास ध्यान देना है आपको। बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। ये क्या होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि आपको 6 महीने तो काम मिलता है कहीं पर, बट 6 महीने नहीं मिलता है, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कहीं 3-4 महीने काम मिलता है, जैसे कि मील्स है, मील जब मील चल रही है, शुगर मील चल रही है तो सबको काम मिल रहा है वहां पर, लेकिन जब मील बंद हो गई, शुगर केन का सीजन खत्म हो गया, अब वर्कर्स को बोलते हैं कि आप जाइए, काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो वो 4 महीने तो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। क्रॉपिंग सीजन, खेतों में जब सीजन है, कटाई का सीजन है, फसल बोने का सीजन है, तब तो जॉब्स मिल जाती हैं, दिहाड़ी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद जब सीजन गया तो नौकरी भी गई। दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक सीजन में काम मिलता है, एक सीजन में काम नहीं मिलता है। नाउ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको जरा ध्यान से समझो। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका एक और नाम भी है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं इसको। अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमें लगता है कि लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक्चुअली में वो सिर्फ वहां पर अपना मतलब एक तरीके से अटेंडेंस लगा रहे हैं, उनकी वजह से प्रोडक्शन में कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, मतलब वो एक्स्ट्रा लोग हैं। तो आप कहने को उन्हें रख लो नौकरी पे, लेकिन जब वो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, उनकी वजह से प्रोडक्शन में कोई फायदा नहीं होता, तो वो एम्प्लॉयड नहीं कहलाते, और वो कहलाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बस नाम चारे पर एम्प्लॉयड है वो। देखो, पीपल वर्किंग मोर देन रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर 9 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। मान लो वो मेरा एक छोटा सा कारखाना है और वहाँ पर 9 आदमी वहाँ पर काम कर सकते हैं, और 9 आदमी वहाँ पर बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर 12 लोगों को रख रखा है, 9 से भी मुझे उतनी ही प्रोडक्शन मिल सकती है और 12 से भी मुझे उतनी ही प्रोडक्शन मिल रही है। अगर मान लो मैंने कोई फैक्ट्री लगा रखी है जिसमें मैं 100 बॉक्सेस रोज तैयार करता हूँ किसी भी चीज़ के, ठीक है, तो ये 9 लोग भी मुझे 100 बॉक्सेस दे देंगे एक दिन में रेडी करके, और अगर मैं 12 लोगों को लगाता हूँ तब भी मेरी कैपेसिटी 100 बॉक्सेस की ही रहती है। अगर ये सिचुएशन आती है तो ये जो एक्स्ट्रा के लोग हैं, कितने लोग हैं एक्स्ट्रा? 4 नहीं है, एक्स्ट्रा जो लोग हैं ये हैं 3। तो ये 3 जो लोग हैं एक्स्ट्रा, ये 3 लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। क्या है ये? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना। तो ये आपका कहलाएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये 3 लोग जो हैं ये एक्स्ट्रा का काम यहां पर कर रहे हैं। समझ में आया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? तो आओ अब देख लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट है तो ठीक है तो है। अनएम्प्लॉयमेंट होने के किसी भी कंट्री में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आओ उनके बारे में भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने हेडिंग्स लिख दी हैं, ये सारी हेडिंग्स हैं, इनके अंदर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं ये क्वेश्चन में किसी भी। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? पहला है वेस्टेज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। मतलब अभी हमने पूरे चैप्टर में ये पढ़ा कि पीपल आर रिसोर्स, पीपल एज रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की बात करी कि कैसे एक इंसान अपने आप में रिसोर्स होता है। तो अगर वो काम नहीं कर रहा है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयड है, दैट मीन्स ही इज
डूइंग नथिंग। सो वेस्टेज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज का टोटल वेस्ट यहाँ पर हो रहा है। लो लेवल ऑफ आउटपुट, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर काम नहीं करोगे तो आउटपुट कम जनरेट होगा, ऑब्वियसली लो लेवल रह जाएगा हमारा। देखो भाई, अगर 100 लोग हैं, 100 लोग के 100 लोग अगर काम करें तो ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करेंगे, और 100 लोग में से 50 लोग बेरोजगारी घूम रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, तो जितना वो 50 काम कर रहे हैं उतना ही आउटपुट निकल के आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लो लेवल ऑफ आउटपुट भी रहता है। इंक्रीज इन पॉवर्टी, वैलिड पॉइंट, काम नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो पॉवर्टी हो जाएगी, और पॉवर्टी इज वेरी डेंजरस फॉर एनी कंट्री, बिकॉज जब आदमी गरीब होता है तो वो गलत काम भी करने से डरता नहीं है, चोरी डकैती और क्राइम्स भी कर सकता है आदमी गरीबी में, मजबूरी में, जब उसके पास काम नहीं होता है। तो खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। इंक्रीज इन इकोनॉमिक बर्डन, चाहे कोई काम करे या ना करे, क्या वो हमारी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो रोड पे भी घूम रहा है, वो सारी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है, वो पानी पी रहा है, तो एक कंट्री की रिसोर्सेज तो वो पूरी ले रहा है जो उसको मिल रही है बेसिक, ठीक है, सरकार भी उसे कुछ ना कुछ दे रही है, बीपीएल कार्ड दे रही है, उसे राशन दे रही है, उसे बेरोजगारी अलाउंस दे रही है, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए कुछ भी जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक बर्डन हमारे ऊपर पड़ जाता है। उनको पालना है, अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको भी पालना तो है ही हमें, तो ऑब्वियसली बर्डन किस पर पड़ता है, हम पर ही पड़ता है। एक बात बता दूं आपको, इंडिया जो है वो वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज में आती है, मतलब यंगेस्ट कंट्रीज का ये है कि सबसे ज़्यादा जो जवान कैटेगरी है लोगों की वो हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा जवान लोग हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। उसके बावजूद भी इंडिया प्रोडक्शन में आगे नहीं है, हमने अपनी रिसोर्सेज को टैप नहीं किया, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं किया है, दैट्स वाई। अल्टीमेटली इन सब का एक ही मतलब निकलता है, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे दैट मीन्स आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पुअर ही रहेगी, ठीक है। तो विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या इनबॉक्स करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।